तो भाइयों इंडियन फाइटर अंशुल जुबली की फाइट फिक्स हो गई है मागोमेड ज़ाइनुकोव चांको के अगेंस्ट। ऐसी रूमर्स काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या सच में मागोमेड ज़ाइनुकोव के अगेंस्ट अंशुल जुबली की फाइट फिक्स हो गई है। अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होगी, क्या ये सच है गलत है, सारी चीज़ें आप सबको बताऊंगा। साथ ही साथ इंडियन एमएमए कम्युनिटी में और कौन सी फाइट्स हो रही है, कौन से फाइटर सच में फाइट कर रहे हैं, किनकी फाइट्स एक्चुअली फिक्स्ड है, और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों पिछले एक हफ्ते में काफ़ी बार आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या चांको वर्सेस अंशुल जुबली की फाइट फिक्स हो गई है। ऑब्वियसली इसकी काफ़ी सारी रूमर्स चल रही है इस टाइम पे कम्युनिटी में कि मोहम्मद ज़ाइनुकोव, जो कि कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, जो जॉन पोर्क वाला मीम चला था, और उस टाइम पे भाइयों काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था मोहम्मद ज़ाइनुकोव। जब इस्लाम की फाइट होती है, इस्लाम के साथ भी इसको देखा गया, इस्लाम हबीब की टीम में ही ट्रेन करता है ये। और ऐसा रूमर आ रहा है कि अंशुल जुबली की इसके अगेंस्ट फाइट बुक कराई जा सकती है। दोनों ही लाइट वेट डिवीजन के कंटेंडर्स हैं। अब फिलहाल के लिए भाइयों आपको रियलिटी बताऊं तो मैंने काफ़ी जगह ट्राई करा इसके बारे में कुछ अपडेट निकालने के लिए, अदर देन फ्यू पोस्ट इंस्टाग्राम पे कुछ फॉरेन के पेजेस ने करे, रूबेन कार्टर ने इसके बारे में पोस्ट करा था, और कुछ एक और मीडिया आउटलेट्स ने इसके बारे में पोस्टर्स बना के अनाउंस करा है। लेकिन भाइयों कहीं पे भी एक यूनिलैटरल प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इस बारे में, इस फाइट के बारे में, कि ये फाइट सच में अनाउंस हो रही हो या इस फाइट को टारगेट भी किया जा रहा है। क्योंकि भाइयों आप कहीं पे सर्च करोगे तो ये फाइट कह रहे हैं कि अगस्त 15 को होने वाली, जिसमें इस्लाम महाचेव की फाइट होगी उस टाइम पे यूएफसी 330 के अंदर। कुछ लोगों का कहना है कि ये यूएफसी अबू धाबी कार्ड पे होगी, जब अक्टूबर के अंदर ये इवेंट होगा। बहुत सारी अपडेट्स है हियर एंड देयर, रूमर्स पूरी भरी पड़ी है, बट एक्चुअल क्रेडिबिलिटी इन रूमर्स के पीछे बिल्कुल भी मेरे को तो नहीं मिली। मैंने पूरी जगह सर्च किया, तो मेरे हिसाब से भाइयों मैं भी आप सबको यही बोलूंगा कि ये फाइट फिलहाल के लिए फिक्स नहीं है, इसके ऊपर कोई भी सॉलिड अपडेट नहीं है। रूमर्स बहुत सारी चल रही है, और ये रूमर्स को ज्यादा हवा तब मिली जब मागोमेड ज़ाइनुकोव ने यहाँ पर एक पोस्ट को लाइक कर दिया, जो कि सिमिलर पोस्ट था, ऐसी पोस्टर था बेसिकली, उसको लाइक कर दिया, तो लोगों ने इसके बाद और ज्यादा स्पेकुलेशन बना। बट भाइयों अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअल कोई भी क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फाइट बुक कराई जा रही है। अब रही बात कि क्या ये फाइट बुक हो सकती है, इसके टारगेट होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, और ये फाइट क्या सच में अंशुल जुबली को फेवर करेगी। ऑब्वियसली भाइयों स्टाइलिस्टिकली अगर ये देखा जाए तो बहुत जंप इन कंपटीशन है। मागोमेड ज़ाइनुकोव यहाँ पर दागिस्तानी कैंप से आता है, इवन दो वो एक स्ट्राइकर है, बट क्योंकि ये दागिस्तानी कैंप से आता है, इसकी रेसलिंग ग्रैपलिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होगी। तो अगर ये फाइट बनाई जाती है मागोमेड ज़ाइनुकोव वर्सेस अंशुल जुबली, तो भाइयों इस फाइट के अंदर अंशुल जुबली एक बहुत बड़े अंडरडॉग रहने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम पर चांको की जिस तरीके की हाइप है, वो अनडिफीटेड भी है। डेना वाइट कंटेंडर सीरीज में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो डेफिनेटली ये फाइट के हिसाब से अगर आप देखो जाओगे तो बहुत सारे लोगों का तो ये भी ऐसा कहना है कि अंशुल जुबली को एज अ स्लॉटर गोट सर्व किया जाएगा मागोमेड ज़ाइनुकोव के अगेंस्ट, क्योंकि अब अंशुल जुबली के पीछे से यूएफसी ने बैकिंग हटा दी है। अब वो ज़ाइनुकोव को एक बड़ा स्टार बनाना चाह रहे हैं लाइट वेट डिवीजन में। तो जो फर्स्ट फाइट जो दी जाती है, एक ईजी फाइट दी जाती है, तो वो यहाँ पर मागोमेड ज़ाइनुकोव को सर्व किया जाएगा इन फॉर्म ऑफ अंशुल जुबली। अब देखिए ऑब्वियसली जब आप कंटिन्यूसली फाइट हार जाते हो, और स्पेसिफिकली जैसे अंशुल जुबली का कॉन्ट्रैक्ट के बाद कैरियर गया है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। यूएफसी पहले ऐसा करती है, जैसे कोई अप एंड कमिंग कंटेंडर आता है जिसके ऊपर यूएफसी को काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको स्टार्टिंग में थोड़े ऐसे ट्यून अप मैचेस देती है, एक थोड़े एवरेज टाइप कंटेंडर से फाइट कराती है, और सिमिलर तरीके से कराया जा सकता है। बट भाइयों मैंने हमेशा अपने चैनल पर आप सबको बताया कि किसी भी फाइटर को अंडर एस्टिमेट मत करो। अभी जैसे जस्टिन गेची इलिया टोपुरिया की फाइट हो रही है, उसमें हम जस्टिन गेची को भी ऐसा चांस दे रहे हैं ना कि वो फाइट जीत सकता है, इवन दो इलिया टोपुरिया उसके सामने बहुत ज्यादा स्किल्ड, अनडिफीटेड, दिस दैट सब चीज है, लेकिन हम स्टिल जस्टिन गेची को चांस दे रहे हैं। इसलिए अंशुल जुबली की अगर फाइट बुक होती है चांको के अगेंस्ट, तो भी हमको अंशुल जुबली को भी रिगार्डलेस सिमिलर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इवन दो वो 2 फाइट्स हारते हुए आ रहा है। ऑब्वियसली बेटिंग ऑड्स भी होंगे, वो बिल्कुल अगेंस्ट हो गए, अंशुल जुबली को मैसिव अंडरडॉग डाला जाएगा, बट क्योंकि वो अंशुल जुबली है, क्योंकि वो इंडियन फाइटर है, अपना सपोर्ट रहेगा। और एज अ नॉर्मल फाइटर भी भाइयों हमको सबको चांस देना चाहिए। एक ऑक्टागन के अंदर फाइट फेयर होती है, फाइट भाइयों किसकी तरफ पलट जाए, कौन क्या चीज कर दे किस फाइट के अंदर, एवरी डे इज अ न्यू डे। इसलिए अंशुल जुबली को लोग इतने टाइम पे बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे हैं, या ऐसा ओवरलुक कर रहे हैं कि वो ज़ाइनुकोव के अगेंस्ट तो सीधा ही हार जाएगा, सालकिल्ड के अगेंस्ट नहीं टिक पाया। तो भाइयों किसी को भी पूरी तरीके से अंडररेट नहीं करना चाहिए, आई वुड से दैट। बाकी भाइयों ये सारी डिस्कशन तो तब होगी, इस फाइट की एक्चुअल एनालिसिस तो
तब होगी जब ये फाइट एक्चुअली में बुक होगी। अभी के हिसाब से भाइयों ये फाइट बुक हुई नहीं है, इस फाइट का कोई भी अपडेट नहीं है। जब भी कोई ऐसी क्रेडिबल सोर्सेस के ऊपर से यहाँ पर अपडेट आएगी तो मैं आप सबको तुरंत अपडेट कर दूंगा। और क्विक अपडेट्स के लिए भाइयों मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। उस पर आप सबको यूएफसी फाइट्स के बारे में अपडेट, डेट एंड टाइमिंग, प्रेडिक्शन, सारी चीजें आप सबको मिल जाएंगी। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर जो एक्चुअली फाइट्स बुक हो चुकी है। आप सबका ज्यादा ध्यान रहता है जो फाइट्स बुक हो गई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते आप सब, लेकिन जो फाइट्स बुक नहीं हुई है उसके ऊपर आप सबका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है भाइयों। बट जो फाइट्स बुक हो गई उसके बारे में आप सब यहाँ पर बिल्कुल भी उस पर अटेंशन नहीं देते हो। फाइट्स किसकी बुक हो रखी है? फाइट जैसे आप देख सकते हो ओवेस याकूब की फाइट बुक है ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में 1 अगस्त को। ये सारी फाइट्स फिक्स्ड है, बुक हो चुकी है। अभी भाइयों अगले वीकेंड यहाँ पे नीरज गोयत की फाइट होने वाली है, रशिया के अंदर बॉक्सिंग फाइट होगी मार्क उर्बानोव के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी फाइट है और इसी फाइट से रिगार्डिंग भाइयों आप सबको एक बहुत बड़ा अपडेट देना है। मॉस्को में ये फाइट हो रही है नीरज गोयत की मार्क उर्बानोव के अगेंस्ट 18 जून को। और मैं खुद मॉस्को ट्रैवल करने वाला हूँ, नीरज गोयत के कैंप को ज्वाइन करूंगा। आप सबको दिखाऊंगा कि एक फाइटर, एक बॉक्सर किस तरीके से प्रिपेयर करता है। फाइट वीक के जो यहाँ पर चीजें होती हैं, वेन्स होता है, ओपन वर्कआउट्स होता है, सब जगह मैं प्रेजेंट रहूंगा और एक डिटेल्ड व्लॉग और वीडियोस वगैरह से आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बॉक्सिंग फाइट कैंप चलता है। सारी चीजें आप सबको बताऊंगा। और भाइयों फाइट की बात करें तो फाइट भी बहुत खतरनाक है। यहाँ पर रशियन बॉक्सर मार्क उर्बानोव के अगेंस्ट नीरज गोयत की बॉक्सिंग फाइट होने वाली है। रशिया के अंदर ही, मॉस्को कैपिटल ऑफ रशिया के अंदर ये फाइट होने वाली है। बहुत कम ही ऐसे बॉक्सर्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर्स होते हैं जो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं किसी भी अपोनेंट के ही होम ग्राउंड में जाना, उसके अगेंस्ट, इतने टफ अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करना। बहुत कम ही अपोनेंट्स यहाँ पर ये सारी चीज करते हैं। नीरज गोयत की पिछले कुछ टाइम से क्रिटिसिज्म भी ये चल रही थी कि नीरज गोयत इजी फाइट्स लेते हैं, इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। अब इस बार उन्होंने एक तगड़ा अपोनेंट लिया है, तगड़े अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट बुक करवाई है और वो है मार्क उर्बानोव, रशियन बॉक्सर, जिसके अगेंस्ट नीरज गोयत की फाइट होगी 18 जून को। तो ये सारी फाइट्स भाइयों इस टाइम पर बुक्ड है। अंशुल जुबली की फाइट भी भाइयों जल्द ही बुक हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए 2 इवेंट्स की फाइट यहां पर 100% कंफर्म्ड बुक है और जो कि जल्द ही यहां पर होने वाली है। पहले यहां पर नीरज गोयत की एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है मार्क उर्बानोव के अगेंस्ट, जिसको मैं खुद पर्सनली अटेंड करूंगा मॉस्को के अंदर। आप सबको इस इवेंट से रिगार्डिंग क्या क्या चाहिए, मुझे नीरज गोयत से क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए, वो सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। व्लॉग वगैरह भी बनाने का मैं ट्राई करूंगा। फिर भाइयों अगस्त के अंदर एमएमए फाइट होने वाली है ओवेस याकूब की। 1 अगस्त को यहां पर ये फाइट होगी, कंफर्म्ड फाइट है, ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन में ये फाइट होगी। फिर भाइयों अगस्त के अंदर ही यहां पर फाइट होने वाली है अपने इंडियन फाइटर चुंगरेन कोरेन की रोड टू यूएफसी फाइट। नेपाली फाइटर रविंद्र धान की भी फाइट अगस्त के अंदर, जो सेमीफाइनल बाउट होने वाला है रोड टू यूएफसी का, वो यहां पर अगस्त 2026 में ही आप सबको देखने को मिलेगा। तो ये सारी फाइट्स यहां पर कंफर्म्ड है, इस पे सारा फोकस आप सब डालिए। आगे आने वाले कुछ महीने भाइयों बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड है। अब ऐसा होता है कि हाँ आगे आने वाली फाइट्स नहीं है तो आप सब रूमर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बट फिलहाल के लिए ये सारी फाइट्स हैं, इन पे आप सब फोकस करो, इन सारी फाइट्स को एंजॉय करो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इन फाइट से अप टू डेट रहने के लिए। बाकी आप सबके हिसाब से इन फाइट्स के अंदर कौन जीतेगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।